brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मई में भेजा था जी, पैसे कमाने के लिए भेजा था। यहाँ तो रोजगार है नहीं, किसी को नौकरी नहीं दे रही सरकार। मेरे पास 6 एकड़ जमीन है, मैं 5-4 किले दाम पे ले देता हूँ, 10 किले की खेती करता हूँ। बेटे ने ये बताया जंगल के रास्ते से गया था, कहीं मक्खियाँ ने काट लिया, कहीं कुछ हो गया। ऐसे ही टॉर्चर करते करते कहीं खाने का नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। उनका वादे हैं, बड़का के साथ मारपीट हुआ है रास्ते में कि पेमेंट करो। कपड़े उतार दिए जहाँ लड़के के कि पेमेंट करी जाए, नहीं तो आपका बच्चे को मार दिया जाएगा। अमेरिका में जैसे ही ट्रम्प सरकार बनी तो ट्रम्प सरकार ने बड़े एक्शन लेने शुरू किए। जो अवैध तरीके से अमेरिका में एंट्री करते थे या बॉर्डर क्रॉस कर कर अमेरिका पहुंचते थे, उन्हें 104 भारतीयों को कल अमृतसर एयरपोर्ट पर डिपोर्ट किया गया। और हमारे साथ सोनीपत से जो निशांत अमेरिका पहुंचा था, उसके माता पिता हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते क्या नाम है जी आपका? नरेंद्र है जी मेरा नाम। नरेंद्र जी, बेटे को कब अमेरिका भेजा था, क्या सोचकर अमेरिका भेजा? मई में भेजा था जी, पैसे कमाने के लिए भेजा था। यहाँ तो रोजगार है नहीं, किसी को नौकरी नहीं दे रही सरकार। नहीं सोच रहे थे माँ 10 रुपये कमा के लाएगा यहाँ। कितने बच्चे आपके पास? 4 बच्चे हैं जी मेरे पास, 3 लड़की 1 लड़का। एक बेटे को क्या सोचकर कि 2 पैसे कमा कर अमेरिका से आएगा, व्यवस्था करके अच्छी हो जाएगी? हाँ जी, इसीलिए भेजा था कि 10 रुपये कमा के आएगा, हमारा बच्चा, हमारी लाइफ ठीक हो जाएगी। कभी रोका नहीं बेटे को कि बेटा ऐसा मत कर, वहाँ मत जा, विदेश, एक ही बेटा है? इसको रोकते थे जी, हम क्या करते? हमने तो इसको जुबान किया, इसीलिए हमारा लालन पोषण तो ये करेगा, इसलिए इसको भेजा कितनी था। खेती करते हो, कितनी एकड़ जमीन है आपके पास? मेरे पास 6 एकड़ जमीन है, मैं 5-4 किले दाम पे ले देता हूँ, 10 किले की खेती करता हूँ। किस एजेंट से मुलाकात हुई, कहाँ का रहने वाला था, कितने रुपए में टोटल ये तय हुआ था कि मैं अमेरिका भेज दूंगा? राजेश नरवाल एजेंट से मेरी बात हुई थी, 45 लाख रुपए में बात हुई थी। एजेंट राजेश नरवाल था जो। कब बेटा अमेरिका गया, ये घर से कब निकला था अमेरिका जाने के लिए और कितने दिन में पहुंचा? मई में निकला था, ये 13 जनवरी को अमेरिका के अंदर प्रवेश हुआ था, 25 में। फिर क्या कहना चाहोगे? बेटे ने कुछ बताया हो कि मैं आज अमेरिका पहुंच गया? क्योंकि 6-7 महीने बहुत लंबा पीरियड होता है। कहाँ बेटा रहा, कुछ बताया हो? बेटे ने ये बताया जंगल के रास्ते से गया था, कहीं मक्खियाँ ने काट लिया, कहीं कुछ हो गया। ऐसे ही टॉर्चर करते करते कहीं खाने का नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। ऐसे धक्के मारते हुए ले गए। सरकार को क्या कहना चाहोगे? बेटा सही सलामत घर पहुंचा, पर बेड़ियों में जकड़ कर जिस तरह से वहाँ की आर्मी लेकर पहुंची, यहाँ पर उतारा गया। फिर सरकार को तो मैं ये कहूँगा, हमारा बच्चा ठीक है, घर आ गया, हम उनके धन्यवाद है। लेकिन जो इस तरीके से लाएगा ना, इस तरीके को किसी भी बच्चे को दोबारा नहीं ऐसे लाना चाहिए। हमारी कंट्री की बेइज्जती होती है। हमारे साथ निशांत की माता भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे क्या कहना चाहोगे। क्या नाम है आपका? बोले इज्जत। नाम क्या आपका? देश। क्या सोचकर बेटे को, कब बेटा गया था, कुछ बताया हो बेटे? ये पिताजी ने बता दीजिए। देखिए हमारे साथ निशांत है, उनसे भी जानते हैं। निशांत, एक किसान के बेटे हो आप, क्या सोचकर विदेश पहुंचे, कितना लंबा सफर तय किया? ये सफर तो जी 2024 में लग लिए थे, मई में जी, और 2025 में बैठे हैं जी। कितने दिन में अमेरिका पहुंचे आप? अमेरिका जी मई में लग गया था, जनवरी में 24 में ला ले, 7-8 महीने मेरे तक उड़े रफा दफा कर दी उन्होंने जी। कितने पैसे एजेंट को दिए और इतना लंबा समय बीच में कैसे लगा ये? ऐसे तो पता नहीं मुझे, क्या उनके बीच में लग गया उन्होंने, क्या कराया क्या नहीं कराया, मेरी तो इतनी बात भी नहीं यार दी। तीसरा रात हमारा डोंकी में फ़ोन आ लिया था, जो उनके जो यार तो बात करके भेजा हुआ एक नहीं होती, जो यार तो वादे हुए हैं उनके कुछ भी नहीं। डोंकी के रास्ते जाते हो, कितना कितनी सेफ्टी है उस रास्ते से जाने पर? सेफ्टी नहीं जी, 1% भी माइनस में हो जाए जी, आदमी की मौत दिखने लग जाए जिसने। जब डोंकी के रास्ते से गुजरते हो, कितने लंबे दूरी तय करनी पड़ती है, कितने घंटे पैदल चलते हो, जंगल से गुजरते हो? पैदल तो जी पनामा हो गया कहते जी, अरे एक बॉर्डर जो क्रॉस करे है मैंने 18-19 कंट्री है बॉर्डर क्रॉस करे हैं, पैदल चल के करे हैं जी। वहाँ बीच में मेरी टैक्सी टुक्सी लग गए हैं, किते बोरी बारिया तड़ा लोगों को ले जाया जा जी, किते बोट में, किते समुद्र के तड़ा बड़ा, किते बाढ़ बूढ़ का सब कुछ हो जाए जी। कति नाशा हो लिया हमारा जी, खत्म हो गई कहानी। कब अमेरिका पहुंचे थे आप? अमेरिका 13 जनवरी ने पहुंचा जी। फिर उसके बाद क्या हुआ वहाँ अमेरिका पहुंचने के बाद? अमेरिका पहुंचने के बाद जी उसने बॉर्डर पेट्रोल ने उठा लिया था जी, उनकी जो पुलिस है जी। जो फिर उसके बाद कहाँ पे रखा गया आपको? और जेल ही में रखा गया था जी उन्होंने।
क्या वहाँ पर किस तरह की जो बर्ताव आप लोगों के साथ किया गया, क्या वीडियो के अंदर ही रखा गया या कुछ खाने पीने की कुछ व्यवस्था वहाँ पर सरकार ने की थी? बर्ताव तो जी कुछ भी नहीं करेगा, कति मारा है उड़ा तो कति जो इनके रूल थे ना वहाँ थोड़ी हम पहले थोड़ा देख कर गए थे कि थोड़ा बढ़िया देश है, बढ़िया रोजगार है उड़ा पीसा थोड़ा दो पीछे कमा लेंगे। फिर या तो कोई उम्मीद नहीं थी हमने जो हमारी के लिए बर्ताव हुआ है हथकड़ी लाला हमने ले आए हैं, या तो कति हमारी देश की बेइज्जती भी है और हम आदमी है यहाँ जानवर की तरह हमारी ये जो एजेंट कबूतरबाजी का काम करते कहते कुछ है करते कुछ है, डोंकी के रास्ते से जाना क्या अमेरिका ठीक है? ना जी डोंकी के रास्ते तो कोने जी। क्या कहना चाहोगे आज के युवा जो विदेश जाने की तैयारी करते हैं या सोच रहे हैं? अपना एजेंट जो ढंगसर का हो जबान तरह नहीं रही, एजेंट दल्ला ही हो गया जी, उसका नाम दल्ला ही हो गया एजेंट तो जी, उसका तो कति भरोसा मेरा तो भरोसा रहा है जी। कुछ युवा जमीन बेचकर विदेश जाने की तैयारी करते हैं, विदेश पहुंचते हैं, डोंकी के रास्ते पहुंचते हैं, परिवार से संपर्क भी नहीं हो पाता, कई बार तो ऐसी भी स्थिति होती है। हाँ जी 2-2 महीने हो जाए जी, फोन भी मिले जी, फोन खसवा दें अगर याड़ा का में दिक्कत हो जाए पीछे पैसे नहीं दे सकते तो फोन खसवा दे हैं, बड़का के साथ मारपीट हुआ है रास्ते में कि पेमेंट करो, कपड़े उतार दिए जहाँ लड़के के कि पेमेंट करी जाए नहीं तो आपका बच्चे को मार दिया जाएगा। तो घर वाले बेचारे ब्याज ब्यूज पे फिर उठा कर पीछे देने पड़े हैं। बात के में हुआ जी जो कर 38 लाख में बात हुई थी जी हमारी, मैं मैक्सिको पहुँच लिया था जी 28 दिसंबर ने जी। मेरी एक जो डोंकर था इसका हमारे एजेंट का रोकी डोंकर था, तो उन्होंने बात मेरी 1 जनवरी की फ़्लाइट करा दी थी उधर तक, तो उन्होंने मना किया कि इसका मेरा खर्चा ज़्यादा हो गया कि 7 लाख रुपये और लेने मैंने इस पर, मेरी फ़्लाइट कैंसिल करा दी उधर तक। मेरी गला जो बीती क्या आई थी जी। देखिए निशांत था उनका कहना है कि विदेश जाना डोंकी के रास्ते से या कबूतरबाज जो दलाल होते हैं उनका सहारा लेकर कभी नहीं जाना चाहिए। सोनीपत से पवन राठी,